कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो इंडियन आर्मी को जो है वो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम जो है वो दे रहे हैं। और AK-203 असॉल्ट राइफल है, रशिया से ले रहे हैं। वो ये है कि देखें, खत्ते में बार बार बात करता हूं कि खत्ते के हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस पूरी सूरत हाल के। वो पूरी दुनिया में जा रहे हों। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पूरी दुनिया में 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो तारड़ साहब, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? और ये चीज जो हुआ है, ये सिर्फ हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में कन्फाइंड होगा? फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर डिफेंस सिस्टम, और खास कर ना सिर्फ ये है, मैं दो नए आइडियाज बताना चाह रहा था कि दुनिया कहां जा रही है और हम कहां जा रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन जो है एम्बेसडर से मुलाकात की और कहा कि जी हम जो है वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। खान साहब ने जब बारी बारी करके आपके सारे फॉरेन रिलेशन खत्म कराए, आपके सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की के साथ, इंडोनेशिया के साथ, चाइना के साथ। कहने की बात यह है कि व्हाट यूनाइट्स अस, तो हमारा जो तिरंगा है उसको मुसलमान भी हाथ में लेके घूमेगा, उसमें हिंदू भी हाथ में लेके घूमेगा। ये कॉमनैलिटी है। पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। उसके बेड़े में ऐसे कई अत्याधुनिक हथियारों को शामिल किया गया है जिनका निर्माण देश में ही हो रहा है। डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को F-INSAS AK-203 राइफल्स, एंटी पर्सनल माइन, ड्रोन समेत कई स्वदेशी हथियार सौंपे। इन हथियारों को काफी मार्क बताया जा रहा है। भारतीय सेना में इन हथियारों के शामिल होने के बाद उसकी मार्क क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। F-INSAS हर मौसम में काम करने वाली यह तकनीक दुश्मनों का काल मानी जाती है। F-INSAS को फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम भी कहा जाता है। दरअसल ये एक तरह का प्रोजेक्ट है। इसके तहत सैनिकों को हाईटेक तकनीक से लैस किया जाता है। AK-203 असॉल्ट राइफल अपनी मारक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रूस के सहयोग से इसे भारत में ही बनाया जा रहा है। तारड़ साहब, मैं देख रहा था कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो इंडियन आर्मी को जो है वो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम जो है वो दे रहे हैं। और पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। और पाकिस्तान में तो ये नहीं पता कि ये जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कभी कोई इस तरह की बड़ी जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे फौज को चीजें देने की बात हो। अब फॉर एग्जांपल ये AK-203 असॉल्ट राइफल है, रशिया से ले रहे हैं। वो पूरी दुनिया में जा रहे हों। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पूरी दुनिया में 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो तारड़ साहब, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? इस पे जरा फोकस करें। हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं इन चीजों को सीरियस लेते? वो क्यों नहीं फोरफ्रंट पे आके मुल्क के दिफा पे बात करते? चीमा साहब, यही तो एक अलमिया मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारी आज से 2 साल पहले जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज थी, रहीम शाह की टिकटॉक चीजें और इस तरह की चीजें मशहूर थी, और वो चैलेंज करती थी कि सारी कैबिनेट जो है 2 साल पहले उन सब की वीडियोस में उनकी जान, सारी कैबिनेट की जान जो है मेरे मोबाइल फोन के अंदर है। 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। खासकर जब पाकिस्तान में आप जिना सेंटर के अंदर आप नाच गाने की महफिलें कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से आप पंजाब गवर्नमेंट के पैसे जो है वो सरकारी उड़ा रहे थे लाहौर में, तो उस वक्त आपके पड़ोस में क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त को उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक आइटम जो दिया है, उनकी आर्मी को अपग्रेड किया है। और जिन चीजों पे खासकर उन्होंने 3 उसके पॉइंट उन्होंने खासकर उस पे उन्होंने उसको देखने की कोशिश की। एक तो उन्होंने सोल्जर्स को इक्विप किया है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी और फिर साथ उनके हेलमेट दिए, और उसके बाद जदीद राइफल्स दी जो होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन। उसमें मैं बताना चाहूंगा को जो नई उनको गने आर्मी को दी जा रही हैं, वो रात के वक्त देखने को वो सलाहियत रखेंगी। और उसके बाद जो उससे बड़ी बात, जो कम्युनिकेशन उन्होंने जो सबसे बड़ी जो इंप्रूव की है कि उनका हर सोल्जर जो होगा उसको रियल टाइम डाटा मुयसर होगा रिगार्डलेस वेयर एवर ही इज। और उसके बाद वो कैपेसिटी रखते हैं
कि इन सारे सिस्टम्स को, जो कि खासकर उसमें उन्होंने नई बारूदी सुरंगें जो हैं, वो भी निपन उसका नाम रखा है, वो भी उन्होंने दी है। और उसके बाद वो इसको टाइमली और ऐसा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है कि इस सिस्टम को वो जब चाहेंगे अपग्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड क्या चल रहा है। पूरी दुनिया में ट्रेंड ये चल रहा है, इस वक्त नंबर ऑफ सोल्जर्स पे तवज्जो नहीं दी जा रही। नंबर ऑफ सोल्जर्स, जब आपकी लार्जर आर्मी होती है, जिस तरह की भारत की आर्मी जो है वो तकरीबन 12,29,000 उनके फौजी हैं। अब सबसे बड़ा प्रेशर ये आता है कि उन फौजियों को तनख्वाहें देनी होती है, उनकी पेंशन, उनकी मराहत जो उनको दी जाती है मराहत, उस पर पैसा बड़ा खर्च आता है। अब इस वक्त दुनिया में ट्रेंड ये है कि फौजें कम की जाए, लेकिन उन पर टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए, उनको अच्छे तरीके से इक्विप किया जाए। इस वक्त अगर 12,29,000 नंबर्स देखे जाए तो इस वक्त तकरीबन उनके 97,000 पोजीशनें खाली हैं इंडियन आर्मी में। उनकी एवरेज है कि तकरीबन 60,000 फौजी पर साल वो भर्ती करते हैं। अब इस वक्त जो बिलखसूस मेरी जो तवज्जो इस बात पे थी कि जब वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन जब चाइना के खिलाफ वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनकी जो थ्रेट है वो दूसरी पाकिस्तान की तरफ भी है। उनके एक जनरल हौडा है जो 16 अगस्त को जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जब ये सारी चीजें हैंड ओवर की, तो उस सारे प्रोसेस का इंचार्ज, उस इवेंट के इंचार्ज थे जनरल हौडा, और उन्होंने चाइना के साथ पाकिस्तान का भी नाम मेंशन किया है कि ना सिर्फ आवर सोल्जर एंड आर्मी विल बी वेल इक्विप्ड अगेंस्ट चाइना, बट वो विल बी वेल इक्विप्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। अब उसमें मुझे तशवीश इस चीज की है कि आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, आप करप्शन में, लूट मार में बिजी हैं, आप अपने इस्लामाबाद के अंदर मुजरों में बिजी हैं, आपके इस्लामाबाद, आपके लाहौर में आपका एक जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन लाना चाहता है, वो कहता है ये सियासत नहीं, मैं जिहाद कर रहा हूं। और दूसरी तरफ ये है कि आपका अपनी आर्मी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, उनकी इक्विपमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी, रीजनल वो किस तरीके से अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये चीजें होंगी, तो उसको काउंटर किस तरह करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है कि इसको एड्रेस कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है। इस वक्त मेरी नजर में वैसे भी आपकी स्टेट जो है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्रूज कंट्रोल पे है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात वहां बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उसकी वजह यह है कि आपकी इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सिर्फ 25 मील रेडियस के अंदर अंदर है। आपके वजीर आजम को मैं इस वक्त वजीर आजम नहीं कहूंगा, उनका नया टाइटल होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्लामाबाद, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। इस वक्त वो अभी तक सैलाब या दूसरी चीजों में जूते पहनकर चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो वजीर आला का टाइटल होता है या जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। यू नीड टू फोकस ऑन पॉलिसीज, you need to be working on foreign relations, you need to be doing many other things, लेकिन वो अभी तक चीफ मिनिस्टर के मोड से नहीं निकल सके।